आपकी समझ, आप कृपया जाकर के कुर्सी लीजिए अभी तुरंत। पहले थोड़ा सा शांत रहिए, इतना ना कि जब बोलेंगे तो समझ पाइए ना आपकी बात को समझ पाइए। अभी ये जो जन शिकायत से संबंधित बातें सुनने को आई, उसमें मैक्सिमम जो सवाल आ रहा है मैया सम्मान योजना से संबंधित। इस संदर्भ में हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि यह झारखंड सरकार का एक महत्वाकांक्षी है और इस योजना के तहत सभी को जो भी निर्धारित आयु के अंतर्गत है उसमें सिर्फ ये देखना है, एक जो योग्यता है उसमें कि पूर्व से कोई पेंशन और उसे नहीं मिल रहा हो। यदि पूर्व से किसी भी तरह का विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, परित्यक्ता पेंशन या कतरास में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम में कई ऐसे मामले आए जिसमें लोगों को यह सोचने को मजबूर कर देते हैं कि जीते हैं 21वीं सदी में पर सोच रखते हैं 20वीं सदी का। आइए जानते हैं सोनाली श्रीवास्तव से क्या है पूरा मामला। शादी के कुछ दिन के बाद से हमको पता चला कि जो मेरे पति है वो हमसे शादी नहीं करना चाहते। बार बार हमसे बोलते थे कि मेरी माँ शादी, और उसकी मम्मी बोलती थी हम लोग फंस गए, गरीब लड़की को ले आए, अब हम इसको छुड़वा के दूसरा शादी करवाएंगे और पैसा लेंगे। फिर भी हम वहाँ रहते, समाज के लोग पापा बैठवाए कि नहीं जो शादी हो गया अब इसको अच्छे से रखिए, तो वो लोग दबाव में कुछ दिन रखे। उसके बाद हमको विदेश ले गए, वहाँ पे कुछ दिन फिर 2-4 महीना हमको रखे। उसके बाद आके हमको धोखे से छोड़ के भाग गए। उसके बाद जब हम लोग फ़ोन करते थे तो वो लोग घर ताला बंद करके फरार रहते थे और हमेशा बोलते थे हम नहीं रखेंगे, जो करना है आप लोग कर लीजिए, जहाँ जाना है चल जाइए, ठीक है। फिर हम लोग पे झूठा केस कर दिए। हमेशा बोलते थे 1 महीना बाद ले जाएंगे, 2 महीना बाद ले जाएंगे। वो हम लोग पे किए कि मेरे घर से चोरी की है, मेरी माँ को मारी है, जेवर चुरा के भाग गई है, जबकि हमको 2 कपड़ा पे यहाँ लाया जाता झूठ बोल के। उसके बाद जब वो लोग केस कर दिए तो हम लोग का जो भी मैटर था हम लोग भी न्यायालय में केस किए कि ऐसा ऐसा मैटर है, हमको नहीं ले जाया जा रहा है और हमसे ये ऐसा ऐसा डिमांड हो रहा है, इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। तो फिर वो लोग जब केस हो गया तो वो लोग न्यायालय से डरे कि हम जेल चले जाएंगे। फिर कुछ षड्यंत्र रच के पूरा फैमिली हमको ले गया कि ठीक है लड़की को ले जाएंगे विदेश में रखेंगे। फिर वो हमको ले गए, लेकिन हमको उसके साथ रहने में यही समझा कि न्यायालय के दर के लाए हैं और फिर कुछ दिमाग में इनका चल रहा है। फिर षड्यंत्र से हमको रखे 4-6 महीना और उस दरमियान हम प्रेगनेंट भी हो गए, तो उनको कभी हमको रखना ही नहीं था। तो वो लोग फिर मेरा गर्भपात करवा दिए। उसके बाद हमको बोले कि जब तुमको रखना ही नहीं है तुम तुम्हारा बच्चा क्या करेंगे रख के, तुम भागो, तुम मेरा पीछा छोड़ो, तुम जाओ यहाँ से। फिर हमको यहाँ पे धोखे से लेके आए, सारा केस मेरे से दबाव बना के हटवा लिए। उसके बाद फिर छोड़ के फिर हम केस लिए हैं तो वो लोग फिर वही रवैया कि हम नहीं रखेंगे, जब जहाँ जाना है जो करना है कर लो। और सर 4 साल आगे हो गया, मेरा पूरा लाइफ वो लोग खराब कर दिया और बोलते हम नहीं करता है मेरा। जब हम FIR किए ना सर, उसमें सारा बात हम अपना बताया थे, उसमें से आधा अधूरा बात FIR में आया। लड़का जो है उस पर केस हुआ, उसको पूरा फैमिली में जो भी केस था वो हटा लिया, वो लोग कोई कुछ भी करके हटवा लिया। तो महिला थाना गए, SP सर के पास गए कि सर ऐसा मैटर है, मेरा पूरा बात न्यायालय तक पहुँचा ही नहीं है। तो हम यही बात रखने आए क्योंकि मेरा महिला थाना केस नहीं ले रही, तो बोलते हम काउंसलिंग करेंगे, दोनों पक्ष को बैठा के बात करेंगे। सर इसमें बात करने वाला कुछ अब है ही नहीं, वो लोग हमको मार पीट के भाग गए हैं और साथ ही मेरे बच्चा का भी हत्या कर दिया। तो अब काउंसलिंग करके मेरा बच्चा तो वापस नहीं आएगा। मेरा मांगो सर वो आके यहाँ बैठ के कभी बात नहीं कर बोलता है कि क्या मैटर है, क्यों नहीं रखेंगे, कभी नहीं बोलता। वो आके बात करें, क्या है मैटर क्लियर करें और हमको उचित न्याय दे। अगर रखना है तो भी, नहीं रखना है तो भी। यहाँ मेरा केस हम DSP सर को दिए हैं कि सर मेरा अब सोनाली श्रीवास्तव न्याय के लिए
अधिकारी पदाधिकारियों से गुहार लगा रही हैं। क्या सोनाली को न्याय मिलेगा?